राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और माता वैष्णो देवी की महिमा को हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया और तब से लेकर आज तक माता वैष्णो देवी धाम की महिमा को कौन नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि जब तक माँ नहीं चाहती तब तक कोई उनके दर्शन को नहीं कर सकता। माता के बुलावे को ही उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते हर तरह के लोग, चाहे वो बुद्धिमान हो या अज्ञानी, पुरुष हो या महिला, छोटे या बड़े, सभी उनके बुलावे का इंतजार करते रहते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माता वैष्णो देवी भी कन्या वेश में उनके बीच में आ बैठी। पूजन के बाद बाकी सब कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस परम तेजस्वी दिव्य कन्या की बात को मान लिया और आसपास के गांव में भंडारे के संदेश को पहुंचा दिया। और वहां से लौटते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। और सभी लोग वहां आकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहां पर माता वैष्णो देवी की कृपा से एक बहुत बड़े भोज का आयोजन हो रखा था। तब कन्या रूपी माँ ने भोजन को परोसना प्रारंभ कर दिया और सभी ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने उस भोज को खाना शुरू किया। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी मनसा को जानकर इस बात पे अड़ गया कि मुझे तो मांसाहार चाहिए। तब माँ ने मांसाहार के लिए मना करते हुए उस पाखंडी भैरवनाथ के कपट को जान लिया और माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे आ गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केशों को धोया। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। और इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिससे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भचून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी एक स्थान है जहां माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर माता ने भैरवनाथ देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर लंगूर निढाल होने लगा। तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है, जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने
हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा या भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ अपने 3 पिंडी रूप में विराजमान है और इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था और उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। और इसी बीच वैष्णो देवी माँ पिंडी रूप में वहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई और पंडित श्रीधर अधीर हो गए और वे त्रिकूट पर्वत के और उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था और अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से लेकर आज तक श्रीधर और उनके वंशज देवी माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माँ सबका बेड़ा पार करती है। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे। बोलो अम्बे मात की जय। जय जय माँ।